मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राज ई लर्निंग जो हमने चैनल बनाया था उस पर कई दिनों से हमने इस पर कोई काम नहीं किया क्योंकि बीच में हम लोग भी आरएस की एक एग्ज़ाम था उसका और अभी रिजल्ट के वेट के अंतर्गत कोई काम नहीं कर पाए थे। आज एक वैकेंसी आई थी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा। पहले इसे डीएलबी करवाता था, अब राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर करवा रहा है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के पदों की वैकेंसी आई है, जिसमें सहायक अभियंता सिविल, जो सिविल के अंतर्गत इंजीनियरिंग किए हुए हैं, उनकी पोस्ट आई हुई 41 पद आए हुए हैं। इसके अलावा राजस्व अधिकारी जो ग्रेड सेकंड है ये के इसके पोस्ट हैं जो 14 पोस्ट आई हुई है। और जो अधिशासी अधिकारी जो ईओ, अपने आप में ये एज ए आरएस की जो अलाइड पोस्ट हैं उनके इक्विवेलेंट पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है बहुत ही। नगर पालिका के अंतर्गत ये अधिशासी अधिकारी होते हैं। इनकी 63 पद आए, बहुत अच्छे पद हैं। अब इसके अंतर्गत हम विस्तृत रूप से देखें तो जो सहायक अभियंता सिविल है उनकी 41 पोस्ट हैं, जो जनरल की 12, एससी की 5, एसटी की 3, ओबीसी की 2, एमबीसी की 2 और 3 है जो ईडब्ल्यूएस की है। राजस्व अधिकारी है उसमें भी जनरल की 6 है, एससी की 2 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 0 है और जो एमबीसी है एमबीसी की भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। अधिशासी अधिकारी जो 4th है उसकी 63 पोस्ट हैं, ये जो बहुत ही अच्छी पोस्ट हैं। इसके अंतर्गत चॉइस में भी हम पहले जो अधिशासी अधिकारी लोग भरते हैं और फिर राजस्व अधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर की भरते हैं। ये सभी नगर पालिकाओं के अंतर्गत ईओ के रूप में जो कार्यरत रहते हैं। अब इसमें 17 पोस्टें जनरल की है, एसटी की 7 है, एसटी की 5 है, ओबीसी की 2 है और अपने ईडब्ल्यूएस की 5 आई हुई है। इसके अंतर्गत एक तो यही है, राजस्व अधिकारी सेकंड, अधिशासी वर्ग 4th के पदों पर एक ही प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की अपनी प्राथमिकता क्रम का अंकन अनिवार्य करें। इसके अंतर्गत जो प्राथमिकता रखी जाती है वो अधिशासी अधिकारी 4th लोग अच्छी करते हैं क्योंकि ये प्रशासनिक पद है और वो भी प्रशासनिक पद है, वो भी आपस में लग जाते हैं, परंतु जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसको सेकेंड चॉइस के अंतर्गत रखा जाता है। अब बात आती है अपने रेवेन्यू आरओ। इसमें जो विशेष बात है वो मैंने अंडरलाइन कर दी है। विशेष योग्यजन निष्पक्ष भूतपूर्व सैनिक को दर्शाएगा आरक्षण क्षैतिज है, अर्थात जिस वर्ग में होगा उसी वर्ग के अकॉर्डिंग उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा और इसके अंतर्गत कोई विशेष ऐसी बात नहीं आई हुई है। फिर ये इनके क्रम दिए हुए हैं और फिर इसकी योग्यता क्या क्या है। अब इसमें जो पद में शैक्षणिक योग्यता है, जो अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ है या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति है आवेदन करने का पात्र होगा, किंतु इस आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा पूर्व शैक्षिक योग्यता जब भी ये एग्जाम कंडक्ट हो उस समय तक इसकी योग्यता कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो सहायक अभियंता सिविल है वो L14 के अंतर्गत 5400 ग्रेड पे के अंतर्गत आता है। राजस्व अधिकारी रेवेन्यू जो ऑफिसर है वो L12 4800 के अंतर्गत आता है और जो अधिशासी अधिकारी है वो L11 4200 के अंतर्गत आता है। इसमें 1/1/2023 तक 18 और अधिकतम है जो 40 साल है। अब इसके अंतर्गत बीच में वैकेंसी आई नहीं थी, इसीलिए इसके अंतर्गत बाकी वैसे तो और भी छूट मिली हुई है, जैसे ओबीसी को 5 साल की मिली हुई है, जो एससी एसटी इनको लोगों को अपने 10 वर्ष की मिली हुई है, महिला वगैरह है। सामान्य आरक्षित वर्ग की जो महिला है उसको 5 वर्ष की मिली हुई है। विधवा विच्छिन्न महिला, उसकी अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं है, वो किसी भी एज की दे सकती है। अब इसके अलावा है उक्त विभाग में 2015 में विज्ञापित किए गए थे, तत्पश्चात कोई विज्ञापन नहीं आया। जो अभ्यर्थी दिनांक 1/1/2023 को अधिक आयु के हो चुके हैं उन्हें कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23/9/2000 के तहत अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष के अतिरिक्त छूट दी गई। जो जितनी भी उसकी आयु है वो उसके अंतर्गत 3 वर्ष एक्स्ट्रा उनको छूट दे दी गई है। अब आता है इसके जो चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो चयन प्रक्रिया के अंतर्गत वही है, एग्जाम तो हो गई होगा, उत्तर प्रतिशत का मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन आदि सारी पद्धतियाँ, क्योंकि अब आरपीएससी पंगे में नहीं फंसना चाहती है, इसके अकॉर्डिंग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, परीक्षा का माह और स्थान अभी दिए हुए नहीं है, पर जहाँ तक संभव है ये जो जनवरी माह है, जनवरी माह के बाद में ये फरवरी माह के अंतर्गत एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है। यहाँ सेकंड ग्रेड वगैरह इनके भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद में ये एग्ज़ाम संभव है। इसलिए आज ही से जो वैकेंसी आई है इसकी आप लोग तैयारी करें। इसके जो आवेदन की अवधि है वो 29 अगस्त 2022 से लेकर के 27 सितंबर 2022 तक रात्रि 12 बजे तक रहेगी। आपको वेट नहीं करना है। यदि इसमें फॉर्म भर रहे हैं तो आप इसको जल्दी से जल्दी इसको भर देना है। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए किस प्रकार से भरना है, तो सबसे पहले तो अपन को जो SSO ID पे लॉगिन करके सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करें और रिक्रूटमेंट पोर्टल के अंतर्गत 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करें। और प्रथम बार जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करने हेतु
अपने अभ्यर्थी नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी, समकक्ष परीक्षा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है जो एक आईडी प्रूफ के इंदराज करके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना अनिवार्य होंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना, ये करना अनिवार्य कर ले, और इसके अंतर्गत टाइम नहीं लगना चाहिए। विवरण में किसी प्रकार का फिर अगर एक बार गलत कर लिया तो आपके संशोधन नहीं होगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा। आवेदन पत्र का क्रमांक आवश्यक रूप से आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक अवश्य रूप से प्राप्त होगा। यदि कई बार प्रीव्यू के अंतर्गत बता देता है और अपन लोग सोच लेते हैं कि फॉर्म भरा हुआ है, तो आवेदन की प्रीव्यू आवेदन का सबमिट नहीं माना जाएगा। इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि फॉर्म को अच्छे से सबमिट करना है। फिर यदि किसी भी प्रकार के इसके अंतर्गत संशोधन होते हैं तो ये 500 रुपये के हिसाब से संशोधन किए जा सकते हैं, अपन को गलती करनी नहीं है। अब इनके जो परीक्षा शुल्क है वो दिया हुआ है, अनारक्षित है, क्रिमिनल पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, इन सबको 350 रुपये है। अब जो नॉन क्रिमिनल के अंतर्गत ओबीसी जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं उनको 250 रुपये है। SC ST इनकी जिनकी 2.5 लाख से आय कम है उनके 150 रुपये हैं। TSP में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 12 जिले के समस्त तहसीलों के शहरी वगैरह इनके 150 रुपये आवेदन की फीस है। अब इसकी जो परीक्षा का योजना है वो अधिकतम 120 अंकों का होगा और ये 2 घंटे का पेपर होगा और ऋणात्मक अंक का होगा। ऋणात्मक अंक 1/3 अंक का होगा। जो सहायक अभिविद्या सिविल है उसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान, विज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत, इनके से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अभी विस्तृत सिलेबस इसका और आएगा। ये 40 अंक का होगा। 40 अंक का ये हो गया और सिविल से संबंधित जो डिग्री है उसके 80 अंक का होगा। टोटल 120 अंक का होगा और 2 घंटे का टाइम पीरियड होगा। ये कि ये जो राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और जो अधिशासी ग्रेड 4 है उनके लिए देखो सिलेबस के अंतर्गत है सामान्य ज्ञान, भारतीय संविधान आया हुआ है, राजनीतिक व्यवस्था आई हुई है, शासन प्रणाली आ गई है, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान पे देखो फोकस ज़्यादा किया है, कला दी हुई है, संस्कृति, परंपरा, विरासत, राजस्थान का भूगोल और समसामयिकी है। अब इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे, जैसे विज्ञान है वो नहीं है, जैसे आप देखोगे इसके अंतर्गत जो ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, वो भी नहीं आई हुई है, इकोनॉमिक्स है वो भी नहीं आई हुई है। तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करके काम करना है। ये 80 नंबर जो 80 अंक का ये आएगा और जो राजस्थान की नगर पालिका अधिनियम है, नगरीय निकायों संबंधित विविध है, वो 40 नंबर का आएगा। तो 2 घंटे का ये पेपर होगा। तो इसके अंतर्गत बाकी सभी चीज़ें हैं। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने का अभिप्राय नहीं है। आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवार अंतिम रूप से सही मानी गई है। उम्मीदवार को आवेदन पत्र उल्लिखित प्रविष्टियों का आयोग द्वारा सही मान ली गई है। तो इसमें ऐसा कोई विशेष ऐसी चीज़ नहीं दी हुई है। बाकी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से इसको रीड आउट कर लिया है। ये भी जो एक दिया हुआ 20/1/2022 को अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, ये जो अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ लेने तो जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, उसके बाद का नहीं चलेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अपन लोग ध्यान नहीं देते हैं, परंतु इसको आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट जो EWS हैं उनके नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा इनकम और एसेट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। तो ये इसके अंतर्गत मुख्य मुख्य चीज़ें दी हुई है और इसमें कोई विशेष बात नहीं आई हुई है। अब इस चैनल पर हम आपको रेगुलर कुछ न कुछ नया कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इसको चैनल को वापस से सब्सक्राइब करें और शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स ए लॉट। आप लोग अच्छे से इसकी पढ़ाई करें और इसके विस्तृत सिलेबस के जो एक एक पॉइंट है उनको हम कौन कौन सी बुक्स है, किस प्रकार का आपका टाइम शेड्यूल होना चाहिए, इन सब के बारे में